नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल में मोहन यादव ने नागर सिंह चौहान को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस से बगावत करके रामनिवास रावत को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया, वैसे ही नागर सिंह चौहान का विभाग उनसे छुड़ाते हुए रामनिवास रावत को दे दिया। अब सिर्फ नागर सिंह चौहान के पास आदिवासी विभाग है। नागर सिंह चौहान ने जिस तरीके की बात कही है, निश्चित तौर पर एक जमीनी कार्यकर्ता के अंदर इस तरीके की हिम्मत होनी चाहिए। और जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आम कार्यकर्ता के साथ उसकी तौहीन करे तो ऐसे मामले में विरोध करना जायज होता है। और नागर सिंह चौहान ने जिस तरीका का विरोध जाहिर किया है, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को गर्त में जाने से बचा सकता है। जब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में थी तो रामनिवास रावत को कांग्रेस में लाने की जरूरत क्या थी, और यदि लिया भी तो मंत्री पद क्यों देना चाहिए था, और मंत्री पद दिया भी तो ऐसा मंत्री पद दिया जाता जिसमें कोई पार्टी का पुराना नेता नाराज न होता, उससे बातचीत की जानी चाहिए थी। लेकिन रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दे दिया गया। नागर सिंह चौहान को बिना बताए जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए बीते 2 दशकों से पसीना बहा रहा है, क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है, अगर उसके साथ इस तरीके का काम होगा तो निश्चित तौर पर तकलीफ होगी। रामनिवास रावत को जब मंत्री बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव की भी पीड़ा अपने आप में छलकी। जब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती थी, तब यही गोपाल भार्गव जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपना प्राणपण एक कर देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी अपने उन पुराने कार्यकर्ताओं को भूलने लगी है, जिन लोगों ने पानी पी पीकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भाजपा को गालियां दी, आज उन्हें सत्ता की मलाई खिलाने पर तुली है। भाजपा कहीं न कहीं भाजपा की इस तरीके की प्रवृत्ति पर कहीं न कहीं रोक लगाई जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन अनुशासन में रहने का मतलब यह नहीं है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ भी करता रहे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पुराने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से खिलवाड़ करता रहे और अनुशासन के नाम पर कोई भी कार्यकर्ता चुप रहे। नागर सिंह चौहान ने इस्तीफा देने की धमकी देकर बहुत सही काम किया है। यदि नागर सिंह चौहान ऐसा नहीं करते तो आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और करता। रामनिवास रावत पुराने नेता होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अभी ज्वाइन किया है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस में उनका अनुभव रहा होगा, कांग्रेस में वो बड़े कद्दावर नेता रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कद घटाकर किसी का कद बढ़ाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। इस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी अपनाई गई, जिसका हश्र यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। यदि यही प्रक्रिया मध्य प्रदेश में भी चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाए। इसलिए अभी भी वक्त है भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनका मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी को बनाकर रखना चाहिए। आप नया नेतृत्व तैयार करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को रौंद कर नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं के सीने पे लात रख कर नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी में कल आया उसे तस्तरी में सजाकर मलाई खिलाने लगे, और जिस आदमी ने जीवन भर दरी बिछाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया उसका विभाग छीनना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। हालांकि नागर सिंह ने विभाग छीने जाने के बाद इस्तीफे की धमकी दी तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली तलब कर लिया। यहां पर यह बताना उल्लेखनीय है कि नागर सिंह चौहान की पत्नी भी रतलाम और झाबुआ से सांसद हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।